हाय दोस्तों, मैं श्री आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ सीए इंटरमीडिएट मई 23 के ऑल इंडिया 25th रैंकर अस्मित जैन से, जिसने इस एग्जाम में 623 मार्क्स के साथ में 25th रैंक को अचीव किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन अस्मित। थैंक यू सर। हाँ, कैसा लगा जब रिजल्ट के बारे में पता चला तुम्हारे को? सर मतलब मैं रिजल्ट तो मतलब मेरे दोस्त ने बताया कि रिजल्ट आ गया, तो फिर मैंने फटाफट से मतलब पहले हैंड फिंगर्स बिल्कुल शिवरिंग कर रही थी कि यार सबमिट का बटन दबाए दबाए। तो फिर जैसे सबमिट का बटन दबाया वैसे देखा 623 मार्क्स आए थे, तो मतलब फिर कंफर्म हो गया था कि अपने रैंक तो अपनी फिक्स है। फिर मेरिट लिस्ट चेक करी तो फिर मम्मी पापा वगैरह बहुत खुश थे, मम्मी तो रोने भी लग गई थी। तो मतलब फिर तो 25th बहुत रैंक खुशी बहुत का बड़ी माहौल बात है। जहाँ पे इस एग्जाम में बोथ ग्रुप पास करना भी मुश्किल है, वहाँ पे तुमने बोथ ग्रुप के पास करना ही मुश्किल है, उसमें इतनी अच्छी रैंक लेना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज के लिए। अब असमें तुम्हारा तो खैर इंटर क्लियर हो गया। जो जूनियर बच्चे हैं उनको भी तुम्हारी स्टडी पैटर्न का बेनिफिट मिले, इसके लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। एक तो कि आपका जब सीए फाउंडेशन का एग्जाम हुआ था, तो है। आपने इंटरमीडिएट की क्लासेस या वीएसआई में आपने जस्ट एग्जाम के बाद ही चालू कर दी थी या रिजल्ट के बाद में चालू किया था? सर जस्ट एग्जाम के बाद ही स्टार्ट कर दी थी। मतलब 7 जुलाई से यहाँ श्योर सक्सेस बैच था, मैंने उसी को ज्वाइन कर लिया था। उसी को ज्वाइन कर लिया था। तो अब एक बार बताओ कि जैसे रिजल्ट के बाद में ज्वाइन करते और पहले ज्वाइन किया, इसमें आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? सर मतलब रिजल्ट के पहले ज्वाइन करते तो अपन को वन और वन एंड मतलब 1.5 मंथ आपको एक्स्ट्रा में मिलता है, और जैसे रिजल्ट के बाद करते हो तो आपको 1.5 मंथ को एक्स्ट्रा नहीं मिलता। और सर सी इंटरमीडिएट में वैली टाइम बहुत शॉर्ट, टाइम की बहुत शॉर्टेज है, तो इसलिए मतलब 1.5 मंथ अगर आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो आपका 1 या 2 रिवीजन आपके एक्स्ट्रा हो पाते हैं, तो उस एग्जाम में डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलता है। मतलब 2 रीजन तुम्हारे इस चक्कर में एक्स्ट्रा हो गए और बिल्कुल। इसका बेनिफिट मिल गया। और वैसे भी शॉर्ट सर्किट बैच में अपन इस कंडीशन पे लेते हैं कि अगर कोई फाउंडेशन में क्लियर नहीं हुआ तो फीस रिफंड कर दी जाती है। तो यस नुकसान सर। तो कुछ है ही नहीं, यानी यस कुल सर। मिला के उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस का तो कोई सवाल ही हाँ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे कई बार फाउंडेशन के एग्जाम का रिजल्ट का वेट करते हैं, उसके बाद में वो फाउंडेशन क्लियर कर भी लिया तो उतना टाइम मिलता ही नहीं है कि सी इंटर की एग्जाम ढंग से क्लियर कर पाए, तो उसमें काफी कुछ लॉस उनको बेयर करना पड़ता है। ये सर अच्छा, वो ये बताओ टाइम कि बहुत जिस समय क्लासेस आपकी चालू हो गई थी, तो क्लासेस का चल रहा था पोस्ट कंप्लीशन तक का जो टाइम था कोचिंग में, उस समय तक किस तरीके से स्टडी करी आपने? सर मतलब मैं पहले क्लासेस कंप्लीट करके मैं पहले प्रैक्टिकल्स में अपना होमवर्क कंप्लीट करता था। फिर जो टीचर ने नोट्स वगैरह लिखवाए एक बार उनको पढ़ता था, और फिर एक बार थ्योरी को मैं वापस पढ़ लेता ताकि चीजें मेरे को याद आए। जब मैं अगली बार रिवीजन करूंगा टेस्ट में तो फिर मेरे को चीजें सही से ग्रास्प को सही से याद आए, मेरे को लर्न हो चीजें। कुल मिला के जो यहाँ जितना पोर्शन पढ़ाया जाता था उसका रिवीजन साथ के साथ हो जाता था। हाँ मतलब वो तो बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि अगर आप वो करते ही नहीं तो फिर आपको कुछ भी याद नहीं आता, मतलब जब आप लास्ट के 4 मंथ में आप रिवीजन पे जाते हो जब। बिल्कुल सही है, वो तो रिवीजन तो होना जरूरी है ही। अगर रिवीजन नहीं हुआ तो ये मान लो कि कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्लासेस लेने का बिल्कुल मतलब नहीं है। हाँ, और जब क्लासेस खत्म हो गई थी और उससे लेकर एग्जाम तक का जो टाइम था, जिसमें सारी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट किया जाता है, आपके मौके चलते हैं, पर्सनल गाइडेंस मिलती है, तो उस समय किस तरीके से वर्किंग करी आप? सर उस समय क्लासेस खत्म होने के बाद जैसे हमारे 4 मंथ पहले हमारी क्लासेस खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे मैं कम से कम भी 15 to 16 आवर्स की डेली में सेटिंग मतलब डेली में स्टडी करता था उसके बाद। और जैसे जिस जिस टेस्ट का मौक जिस टेस्ट मतलब जिस जिस टेस्ट का मौका है मैं उसी को किस प्रिपेयर सब्जेक्ट करता का था मौका पूरा। था? हम्म। मतलब ऐसा नहीं कि अपन कोई दूसरा सब्जेक्ट भी उठा लिए, जैसे टैक्स का है तो अपन ऑडिट को भी ले लिए या ईआईएस भी ले लिए, नहीं। मतलब केवल टैक्स है तो केवल टैक्स में प्रिपेयर करता था। और जैसे आपकी पर्सनल गाइडेंस आती थी तो वो बहुत हेल्पफुल थी कि मैराथन रिवीजन वीडियोस इनसे बिल्कुल हेल्प नहीं मिलती, इनको बिल्कुल नहीं देखना है। और मतलब चीजों को केवल बस लर्न लर्न करते जाओ, मतलब रीडिंग करते जाओ, उसको लर्न नहीं करना अपन को। एग्जाम में सब रिकॉल होता है, और वो बिल्कुल सही बात है सर, मतलब बिल्कुल और रिकॉल वो सब होता है। रिकॉल होता है ना, जो कई बच्चे रटने लग जाते हैं तो रटने के चक्कर में वो याद होता नहीं है और डिप्रेशन में आ जाते हैं। हाँ देख देख के बिल्कुल रिवाइज करो, सर। सब चीज याद आती है और आई ना लास्ट में जाके सब चीज याद आने लगी, बिल्कुल कहीं कोई बिल्कुल दिक्कत बिल्कुल नहीं होती। 100% याद आती है। अच्छा, अब एग्जाम में जैसे 1.5 डे का टाइम मिलता है, यस तो सर। 1.5 डे में किस तरीके से प्रिपरेशन किया आपने? सर मतलब 1.5 डे में तो जैसे हाफ डे में जैसे एग्जाम खत्म होते ही जो हाफ डे मिलता था उसके अंदर मैं छोटे और इजी टॉपिक उठाता था, मतलब जो मेरे अच्छे से रिवीजन हो रही है, जो मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं, ताकि वो उसको फिर मैं उनको कंप्लीट करता था उन टॉपिक्स को। फिर जो नेक्स्ट सुबह की मॉर्निंग उसमें मैं थोड़े हार्ड टॉपिक और लेंदी टॉपिक लेता था, क्योंकि वो फ्रेशनेस है तो कोई दिक्कत नहीं है।
फिर धीरे धीरे शाम तक मैं कोशिश करता था कि मैं पूरा अपना एक रिवीजन कंप्लीट कर लूँ, और फिर जैसे जो एग्जाम का डे होता है उसमें मैं एक रिवीजन और कर लेता था, तो मतलब मतलब 2 दो रिवीजन कर रिविजन तो लेता था। करते थे एग्जाम के समय भी। हाँ हाँ, 2 रिवीजन मैं डेली करता था हर एग्जाम अच्छा में। बताओ कि कई बच्चों को तो कई कहते हैं कि सर हमारा तो कोर्स ही पूरा नहीं हो पाता एग्जाम के समय, 1.5 दिन में, 1.5 डे में, तो तुम इतना 2 बार रिविजन करने की पोजीशन में कैसे आ गए? सर मॉक टेस्ट की वजह से, मतलब मॉक टेस्ट में आप जैसे 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 पहले आप मॉक टेस्ट देते थे तो उसमें क्या, किसी में 9 डे का, किसी में 10 दिन का, 10 डे का गैप होता था, फिर धीरे धीरे 3-4 डे का गैप हुआ, फिर जैसे लास्ट में मतलब 2 डेज का गैप हुआ, तो इन गैप्स की वजह से आपका बिल्कुल कोर्स कंप्लीट होता है। मतलब इससे पहले इतनी बार रिवाइज हो गया था, टाइम पे कोर्स कंप्लीशन का फर्क पड़ा कि टाइम पे जब लास्ट में तुम्हारे को जब क्लासों का प्रेशर होता था, जल्दी कोर्स कराया जाता था लास्ट में जाके, उस समय तो तुम लोग गालियां देते होंगे मेरे को कि यार ये सर, पहले उस इतना टाइम तो मतलब लगता था कि परेशान यार क्या, हाँ है। पहले उस टाइम लगता था कि यार क्या हो रहा है, सारे टीचर ही भगा रहे हैं, पर सच में वो लास्ट में बहुत हेल्पफुल होता है। सेल्फ स्टडी से सब सब कुछ होता है, सेल्फ स्टडी से आपको आप पास हो सकते हो मतलब इसमें। इसलिए हम आपका टाइम पे कोर्स पूरा कराते थे कि चाहे थोड़ा भी प्रेशर पड़ जाए लेकिन रिजल्ट बाद में है, क्योंकि हमें तो हाँ पता है कि हमारे बच्चे जब तक एग्जाम नहीं होती जब तक तो हमें गालियां देते हैं, हाँ और जब एग्जाम होती है और उनके पेपर सही होते हैं, दूसरों के खराब होते हैं, जब लगता है यार कुछ किया, और जब रिजल्ट आ जाता है जो तुम्हें लगता है वास्तव में बिल्कुल डिफरेंट हो गया, जब आप पास होते हो, रैंक लाते हो, दूसरे पास नहीं कर पाते, जब जाके महसूस होता है कि वीएसआई ज्वाइन करने का इंपॉर्टेंस क्या है। हाँ हाँ सर, ऐसा ही बिल्कुल। है ना? ये बिल्कुल सही है। अच्छा अब ये बताओ कि आप अपने जूनियर्स को क्या मतलब सलाह देना चाहोगे? आपने तो इंटर क्लियर कर लिया, आप तो टॉप 25 में आ गए हैं, 25th रैंक इंडिया में 25 में हो। बाकी जूनियर्स जो है वो आप लोगों का मार्गदर्शन लेना चाहेंगे कि यार किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए हमारे को इंटरमीडिएट में, जिससे कि वो भी पहली बार पास हो जाए, तो क्या उनको गाइड करना चाहोगे? मतलब पहले तो केवल आईसीआई मॉड्यूल को आपको फॉलो करना चाहिए, आईसीआई मॉड्यूल तो मस्ट है। उसके बाद ही आपको रेफरेंस बुक पे जाना चाहिए। जैसे मेरे कुछ दोस्त थे, वो फालतू में मतलब बिना आईसीआई मॉड्यूल करे दूसरे रेफरेंस बुक में चले गए थे, तो उनको दिक्कत करी बाद में। फिर तो मतलब पास आई हुए कि वो नहीं नहीं हुए हुए? थे। हाँ, अच्छा और क्या क्योंकि करना चाहिए? मतलब पूरा 100% का जो 100% पेपर होता है पूरा आईसीआई मॉड्यूल से आता है, थ्योरी का तो बिल्कुल। और मतलब पूरे हार्ड वर्क से आपको मतलब पढ़ाई करनी पड़ती है, कोर्स कंप्लीशन बहुत नेसेसरी है। मतलब कम से कम आपको 4 मंथ तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलना ही चाहिए कम से कम भी, तभी आपका पर्पस सॉल्व होता है। और ये जब भी होगा जब कोर्स थोड़ा सा स्पीड में चलेगा, बिल्कुल हाँ आराम कोर्स से धीरे धीरे चलेगा। चलने से, रेंगने से तो काम होगा नहीं। हाँ, और अपनी पढ़ाई डे 1 से स्टार्ट कर दीजिए मतलब। डे 1 से स्टडी करते हैं स्टार्ट बच्चे। हाँ, डे 1 से। और क्या करें? और जैसे मतलब आप मॉक टेस्ट दीजिए कंटिन्यूअसली, और किसी गाइडेंस लीजिए जो आपको सही से गाइड करे, कोई मैराथन रिवीजन वीडियो वगैरह ये सब मत देखिए बिल्कुल भी। और लास्ट में एग्जाम टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं, जो लास्ट का 4 मंथ 5 मंथ है उसमें तो बिल्कुल नहीं देखने चाहिए मतलब। तुमने तो नहीं देखे ना? नहीं सर, मैंने बिल्कुल नहीं किया। और किसी ने देखा तुम्हारे दोस्तों ने? ये सर उन्होंने देखा था, मतलब मैंने उनको मना भी किया था, पर फिर वो माने नहीं थे, तो फिर उनको अब आप उनको समझाना कि मतलब ये देखो, मना करता था ना मैं, क्या इफेक्ट हाँ है। तो वो क्या होता है, कई बार लगता है कि यार मंदिर में प्रसाद बंट रहा है, इससे पेट भर जाएगा, तो उससे क्या है कि प्रसाद तो मिल जाएगा लेकिन पेट नहीं भरेगा, उसके लिए तो हाँ, आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, कुछ मेहनत ही हाँ करनी वो पड़ेगी। एग्जाम में फिर कुछ याद नहीं आता, ये मैराथन रिवीजन वीडियो से इनसे सेल्फ स्टडी से याद आता है, बाबा खुद को पढ़ने से याद आएगा सब कुछ। बिल्कुल सही है, जो चीज मॉड्यूल से पढ़ी हुई है, बुक से पढ़ी हुई है, वो आपको 5 ईयर के बाद में भी याद आएगी। और यस जो सर। केवल क्लासेस देखी हुई है, चाहे फेस टू फेस क्लासेस हो, चाहे लाइव क्लासेस हो, चाहे रिकॉर्डिंग हो, चाहे मैराथन हो, ये इसके लाइव कुल 4-5 दिन की होती है, 4-5 डेज के बाद में सब साफ है। हाँ सर, इसलिए क्या है बिल्कुल। कि हार्ड वर्क पे फोकस रहना चाहिए कुल मिला के। अगर ऐसे शॉर्टकट से ही अगर पास हो जाते तो फिर तो बच्चे इतनी मेहनत करते ही क्यों? ये तो सही, ये बिल्कुल कोई सही। T20 का मैच नहीं है जिससे कि चलो ठीक है यार 1 घंटे में थोड़ा कम टाइम में निपटा देंगे। ये तो क्या है कि टेस्ट मैच है। यस सर। तो ठीक है स्मिथ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने बच्चों को गाइड किया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बेस्ट ऑफ लक फॉर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सर। ओके।